गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो चलिए आज की करंट अफेयर शुरुआत करते हैं। यानी 27 जनवरी 2025 की जो भी करंट अफेयर है, सारे के सारे क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर अप करने वाले। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना देर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? Which country owned the फिजिकल डिसेबिलिटी चैम्पियनशिप ट्रॉफी 2025? ध्यान में रखना, कौन सी कंट्री ने ओन करी है जो फिजिकल डिसेबिलिटीज पीपुल रहे ना, फिजिकल डिसेबिलिटीज पीपुल उन्हीं के द्वारा जो चैम्पियनशिप करवाया जाती है। ये ट्रॉफी किसने ओन करी है? ये इंडिया ने ओन करी है। ध्यान में रखना, जो खो खो ऑर्गेनाइज करी गई थी, जो इंडिया मेन्स एंड वुमेन के भी तुलना में, ये इंडिया ने ओन करी है। ध्यान में रखना, नेपाल को हराया। एंड ये क्वेश्चन जो कि इंडिया ने ओन करी है एंड बाय डिफेटिंग किससे हरा है? इंग्लैंड को। ध्यान में रखना। एंड ये हो रहा था जो कि श्रीलंका में, ये श्रीलंका में हो रहा था। ध्यान में रखना। एंड ये जो ऑर्गेनाइज करवाया गया था ना, ये ऑर्गेनाइज बाय डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट काउंसिल के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया था। एंड ये जो जिसका हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में मिलेगा, बेंगलुरु। ध्यान में रखना। एंड इसका स्थापना आपको पूछे तो 2020 में करवाया गया है, 2020 में। ध्यान में रखना। एंड आइए देखते हैं क्या रहे इसके डिटेल में। यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स स्पोर्ट जो डॉक्टर मनसुख मांडविया रहे, ऑनर द इंडियन फिजिकल डिसेबिलिटी जो पीडी क्रिकेट टीम ओन टुडे ऑन विनिंग द पीडी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 इन कोलंबो, श्रीलंका में हो रहा था। द टीम डिफेटेड इंग्लैंड इन द टूर्नामेंट फाइनल एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग द एक्सेप्शनल स्किल एंड रेजिलेंस। ध्यान में रखना, इंडिया ने ओन करी है, अच्छी बात है। नेक्स्ट क्या रहा है नंबर 2 में? हु हैज बीन अनाउंस्ड एज द एम्बेसडर फॉर द 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ द फिक्की फ्रेम। ध्यान में रखना, किसने जो कि 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन ऑफ द फिक्की फ्रेम की किसने ब्रांड एम्बेसडर बने? आयुष्मान खुराना, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, आयुष्मान खुराना। ध्यान में रखना, ये बने हैं जो कि फिक्की की बात करें तो फ्रेम्स ए मीडिया एंड एंटरटेनमेंट कन्वेंशन हैज अनाउंस्ड द आयुष्मान खुराना एज द एम्बेसडर 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन। ध्यान में रखना। एंड बात करें फिक्की की, इसका स्थापना 1927 में करवाया गया है। फुल फॉर्म पूछे तो फेडरेशन इंडिया चैम्बर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एंड ये एक ओल्डेस्ट अफेक्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। ध्यान में रखना फिक्की। एंड आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे नंबर 3 में। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैज सेट ए टारगेट ऑफ हाउ मेनी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग बाय 2030। ध्यान में रखना, जो यूनियन मिनिस्टर है ना, यूनियन मिनिस्टर एंड जो कॉमर्स मिनिस्टर है, क्या आप बता सकते हैं उनका नाम? ये है पीयूष गोयल। ध्यान में रखना, उन्होंने अनाउंसमेंट करी है कि यही है कि 2030 तक इंडिया की जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग है ना, ये 10,000 तक पहुंच जाएगी। ध्यान में रखना, जो आज ये कौन सी प्लेस में ये अनाउंसमेंट करी गई है? आठ GI समागम, जो कि समागम इन न्यू दिल्ली में एक जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन समागम एक हो रहा था। ध्यान में रखना, ऑर्गेनाइज करवाया गया है। एंड ये जो ऑर्गेनाइज करवाया गया था ना GI समागम, ये किसके द्वारा? ऑर्गेनाइज बाय द डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड, यानी DPIIT, उन्हीं के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया था। ध्यान में रखना। अभी रिसेंटली भी हमने डिस्कस की थी, जो क्या आपको याद है,
रिसेंटली जो वर्जिन कोकोनट ऑयल जो इंडोनेशिया नहीं, जो कि जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिली है अंडमान निकोबार की, ध्यान में रखना, अंडमान एंड निकोबार की जो वर्जिन कोकोनट ऑयल, इससे भी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिली है, ध्यान में रखना। सो एंड आपके मन में ये भी क्वेश्चन जरूर आया होगा कि अभी के टाइम में कितने के प्रोडक्ट रहे जो कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिली है, क्या आप बता सकते हो? एंड ध्यान में रखना, अभी के टाइम में 630 से ज़्यादा जो कि प्रोडक्ट रहे जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिल चुकी है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेट ए टारगेट ऑफ 10,000 जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग एंड फर्स्ट टाइम जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिली है दार्जिलिंग टी को, ध्यान में रखना। ये DPIIT के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया था। 605 इंडिया प्रोडक्ट हैव बीन इश्यूड द जियोग्राफिकल टिल डेट। अब तक 605 जो कि प्रोडक्ट को मिल चुकी है। दार्जिलिंग टी वाज द फर्स्ट प्रोडक्ट टू बी गिवन द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इन 2003, ध्यान में रखना। एंड GI मैन आपको पूछे तो इंडिया की GI मैन ये है डॉक्टर रजनीकांत, ध्यान में रखना। आइए बढ़ते हैं, क्या रहा है नेक्स्ट में। विच कंट्री विल होस्ट द FIDE चेस वर्ल्ड कप 2025? कौन सी कंट्री ने ये होस्ट करने वाला है FIDE चेस चैंपियनशिप? ये इंडिया ने होस्ट करने वाला है, ध्यान में रखना। एंड बात करें जो कि ये तो रहे डी कुकेस, जो इंडिया इज सबसे कम उम्र वाला जो कि ग्रैंड मास्टर बने। इंडिया इज सेट टू होस्ट द FIDE चेस चैंपियनशिप चेस वर्ल्ड कप 2025 फ्रॉम October 31 to November 27 as the confirmed as the senior official of the All India Chess Federation AICF in conversation with timesofIndia.com, ध्यान में रखना। आइए बढ़ते हैं आगे, क्या रहा है। सम्मान संजीवनी एप्लीकेशन इज लॉन्च्ड बाय व्हिच स्टेट? कौन सी स्टेट की ये है सम्मान संजीवनी एप्लीकेशन? ये हरियाणा की, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हरियाणा की, ध्यान में रखना। ये जो लॉन्च करी गई है ना हरियाणा के द्वारा 24 जनवरी में लॉन्च करी गई है ऑन द ओकेजन ऑफ गर्ल चाइल्ड डे, ध्यान में रखना। गर्ल चाइल्ड डे के ओकेजन में ये लॉन्च करी गई है। बात करें इसके बारे में, ये क्या है, ये जो सम्मान संजीवनी बात यही है कि जो 10 to 45 जो एज की जो वोमेन रहे, जो बालिका भी रहे, उन्हें जो कि फ्री में मुफ्त में जो कि नैपकिन प्रोवाइड की जाएगी, सैनिटरी नैपकिन, ध्यान में रखना। जो बिलो पॉवर्टी लाइन में जो रहे उन्हें फ्री में नैपकिन प्रोवाइड की जाएगी एंड सैनिटरी नैपकिन, ये हरियाणा की है। आइए देखते हैं क्या रहे। हरियाणा वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो रहे हरियाणा की श्रुति चौधरी लॉन्च द सम्मान संजीवनी ऑफ महिला एवं केसरी समारोह योजना ऑन द ओकेजन ऑफ द नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 2025, ध्यान में रखना। आप डिजाइन टू ट्रैक द बेनिफिट फॉर द अंडर द महिला एवं केसरी सम्मान योजना। आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है। नंबर 6, हु ओन द वुमेन्स सिंगल टाइटल एट ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी 2025? किसने ओन करी है वुमेन्स सिंगल टाइटल एट ऑस्ट्रेलियन जनवरी 2025 में? ध्यान में रखना, ये जो ओन करी है ना, ये आर्यना सबालेंका को हराया, यानी मेडिसन कीज, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मेडिसन की, यही है। हराया किस? आर्यना सबालेंका को, ध्यान में रखना। हमने पिछले साल जो डिस्कस की थी ये आर्यना सबालेंका रहे, आर्यना सबालेंका इसे हराया था, ये जीते थे, बट अभी के टाइम में ये मेडिसन कीज ने रहे। सो एंड ये तो हमने डिस्कस कर लिया। एंड मेन के बारे में बात करें तो ये रहे वुमेन के, एंड मेन के क्षेत्रों में हमने पूछे थे, ये है जैनिक सिन्नर, मेन के क्षेत्रों में जैनिक सिन्नर ने ओन करी है। एंड हराया किसे? ये है जेब्रेव को हराया, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं क्या रहे। मेडिसन कीज जो कि डिफेटेड 2 times डिफेटिंग द चैंपियनशिप आर्यना सबालेंका इन द फाइनल 6
2663 and 2675 to win the women's single tennis title at the 2025 Australian Open. It was her first major title and ये फर्स्ट टाइम ओन करिए, ध्यान में रखना। एंड ये ऑस्ट्रेलियन ओपन, अब तक ऑस्ट्रेलियन ओपन रहे, ये जनवरी में ही ऑब्जर्व की जाती है। एंड उसके बाद जो कि विंबलडन ओपन रहे एंड अमेरिकन ओपन रहे, यूएस ओपन रहे, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं क्या रहे। नंबर 7 में क्या रहे, हाउ मेनी पद्म विभूषण। ध्यान में रखना अभी के टाइम में जो पद्म भूषण, पद्म विभूषण एंड जो पद्मश्री रहे, ये तीनों के तीनों अवार्ड एंड जो कि अभी के टाइम में अनाउंसमेंट करी गई है। कौन सी डेट में, ये जो 26 जनवरी है ना, उससे ठीक एक दिन पहले यानी जो संध्या में ये अनाउंसमेंट करी जाती है, जो रिपब्लिक डे की ठीक एक दिन पहले। पद्म विभूषण रहे, एक तो रहे पद्म विभूषण जो इंडिया की सेकंड सिविलियन अवार्ड, पद्म भूषण थर्ड एंड फोर्थ रहे जो कि पद्मश्री, ये इसका अनाउंसमेंट करी गई है। एंड ये क्वेश्चन में क्या रहा है, विभूषण जो कि पद्म विभूषण कितने की पीपुल को ये दी गई है, ये है 7, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर 7। ये तो रहे पद्म विभूषण, बट पद्म भूषण की बात करें तो पद्म भूषण ये 19 पीपुल को पद्म भूषण दी गई है, ध्यान में रखना। एंड पद्मश्री पूछे तो पद्मश्री ये है 113 एंड टोटल जो पद्म के अवार्ड जो अनाउंसमेंट करी गई है 139, ध्यान में रखना। एंड देखते हैं क्या रहे। एंड जो फर्स्ट टाइम जो पद्म भूषण अवार्ड दी गई थी, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, ध्यान में रखना। द सेंटर अनाउंस द पद्म अवार्ड 2025 on the Republic Day, conferring the highest civilian honor 139 people, including 7 Padma Vibhushan, 19 Bhushan, Padma Bhushan and 113 Padma Shri, ध्यान में रखना। The award given in the various disciplines such as the art, social work and public affairs, science and engineering के क्षेत्रों में, ट्रेड, इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, एजुकेशन एंड स्पोर्ट एंड सिविल सर्विस एट्सेट्रा, ये सभी के क्षेत्रों में दी जाती है, ध्यान में रखना। एंड ये अवार्ड बात करें, एक तो रहे पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री, ध्यान में रखना। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पूछे तो वो तो भारत रत्न, ध्यान में रखना। एंड ये भी ध्यान में रखना, जो फर्स्ट रिसिपेंट जो कि पद्म विभूषण मिले, क्या आप बता सकते हो उनका नाम? उनका नाम है सत्येंद्रनाथ बोस एंड नंदलाल बोस, जाकिर हुसैन, बाला साहेब गंगाधर खेर एंड V.K. कृष्णा मेनन एंड जिग्मे दोर्गी वांगचुक, ध्यान में रखना। ये फर्स्ट टाइम जो कि ये अवार्ड ओन करी थी। एंड बात करें कौन सी ईयर में, 1954 में, ध्यान में रखना। पद्म भूषण की बात करें तो सत्येंद्रनाथ बोस फर्स्ट टाइम दी गई है। एंड विश्वनाथ आनंद वॉज द फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन टू रिसीव द पद्म विभूषण, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं क्या रहा है नेक्स्ट में। नंबर यही है पद्म भूषण, पद्म विभूषण एंड पद्मश्री। क्या रहे नंबर 8 में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन ऑनर्ड विद द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्रिस्टल अवार्ड, ध्यान में रखना। Which of the following has been honored with the World Economic Forum Crystal Award? ये ओन करी है अरिकेन यामामोटो, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर एंड बी भी सही है, डेविड बेकहम एंड डाने वोन फुर्स्टेनबर्ग, ऑप्शन सी भी सही आंसर है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑल ऑफ दिस। ये क्या है, ये जो फिल्म इंडस्ट्री में, कोई भी फिल्म इंडस्ट्री में जो समाज के डेवलपमेंट के बारे में जो काम करती है, उन्हें ये अवार्ड दी जाती है, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्रिस्टल अवार्ड, ध्यान में रखना। रिसेंटली ये तीनों को दी गई है। एंड कौन से प्लेस में ये दी गई है, ये स्विट्जरलैंड में, जो कि डावास स्विट्जरलैंड में। एंड ये 55th एनुअल मीटिंग हो रहा था, 55th एनुअल मीटिंग पर ये दी गई है।
एंड ध्यान में रखना ये जो ये इसका यानी ये जो दी जा रहा है WEF के द्वारा, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। इसका स्थापना पूछे तो WEF की 1971 इसका एस्टेब्लिशमेंट है एंड हेडक्वार्टर आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड में भी, क्लोकने स्विट्जरलैंड, ध्यान में रखना। एंड इसका जो प्रेसिडेंट रहे जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, वो है बोर्के ब्रेंडी, ध्यान में रखना। सो देखते हैं क्या रहे डिटेल में। 2025 क्रिस्टल अवार्ड रिसिपेंट डेविड बेकहम, जो भी डेविड बेकहम रहे, ये यूनिसेफ की, ये कौन सी फील्ड में रहे किसने, एंड गुड विल रहे, गुड विल एम्बेसडर हु एडवोकेट्स द चिल्ड्रन राइट एंड स्पेशली द क्राइसिस जोन, ध्यान में रखना। डैनियल वोन फ्रिस्टबर्ग जो रहे, फिजिशियन एंड डिजाइनर हु सपोर्ट द जेंडर इक्वालिटी के बारे में काम कर रहे हैं, ध्यान में रखना। जेंडर इक्वालिटी इज एंड इज नोन फॉर हिज क्रिएटिंग द वार्फ ड्रेस, ध्यान में रखना। हरिकेन यामामोटो, ये एक आर्किटेक्ट, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट में नंबर 9 में। यूनाइटेड नेशन हैज डिक्लेयर 2025 आज हुई ईयर। यूनाइटेड नेशन ने जो 2025 यानी इस ईयर को कौन से डे के रूप में अनाउंसमेंट करी है। ये जो अनाउंसमेंट करी है, जो कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिवेंशन, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिवेंशन, ये डे के रूप में यूनाइटेड स्टेट ने अनाउंसमेंट करी है, ध्यान में रखना। सॉरी, यूनाइटेड नेशन ने ये अनाउंसमेंट करी है। एंड क्या आप बता सकते हो, ये जो यूनाइटेड नेशन है ना, इसका स्थापना, ध्यान में रखना, इसका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क USA में मिलेगा, ध्यान में रखना। इसका स्थापना यूनाइटेड नेशन, एंड कौन सी ईयर में भी स्थापना पूछे तो 1945 में इसका स्थापना है। ये एक ही नहीं, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे रहे जो कि 1945 में ही स्थापना करवाई गई। एंड इसका चीफ पूछे तो इसका जो करेंटली जो सेक्रेटरी जनरल पूछे तो वो है एंटोनी गुटेरेस, एंड ये रहे यूनाइटेड नेशन। बट यूनाइटेड जनरल असेंबली पूछे तो यूनाइटेड जनरल असेंबली, ये भी न्यूयॉर्क में रहे हेडक्वार्टर, एंड ये भी 1945 में, ध्यान में रखना। यूनाइटेड जनरल असेंबली, एंड इसका जो सेक्रेटरी जनरल रहे वो है फिलमेन योंग, ध्यान में रखना। एंड यूनाइटेड जनरल असेंबली, यूनाइटेड सेक्रेटरी काउंसिल पूछे तो सिक्योरिटी काउंसिल, ये भी न्यूयॉर्क में रहे, एंड ये भी 1945 में स्थापना, ध्यान में रखना। एंड ये तो हमने डिस्कस कर ली, ये जो ग्लेशियर प्रिवेंशन के रूप में ये डिक्लेयर करी है, ध्यान में रखना। एंड 2025 ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ईयर के रूप में भी अनाउंसमेंट करी गई है। अब बताने कि किसके द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में अनाउंसमेंट करी गई है, ये नीचे कमेंट करना। ये तो हमने सारे के सारे डिस्कस कर ली। आइए देखते हैं क्वांटम, ध्यान में रखना। क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, द यूनाइटेड जनरल असेंबली डिक्लेयर 2025 आज द इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ध्यान में रखना। क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रूप में ये अनाउंसमेंट करी थी, कौन सी डेट में, 7/2024 में, जून 7, 2024 में। बट अभी के टाइम में जो अनाउंसमेंट करी है ये कौन सी किसके रूप में, ये है इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लेशियर प्रिवेंशन, ध्यान में रखना। यही याद रखना। आइए देखते हैं नेक्स्ट में, यही है इंटरनेशनल ग्लेशियर प्रिवेंशन 2025 को ये अनाउंसमेंट करी है यूनाइटेड नेशन ने। देखते हैं क्या रहा है नेक्स्ट में नंबर 10 में क्या रहा है। व्हिच स्टेट इज टॉप इन द फर्स्ट फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 रिलीज बाय द नीति आयोग, ध्यान में रखना, इंपोर्टेंट है। क्या रहे, कौन से स्टेट ने टॉप पर रहे फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 रिलीज बाय द नीति आयोग के द्वारा। इसमें ओडिशा टॉप पर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ओडिशा, ध्यान में रखना। एंड बात करें डिटेल में क्या रहे, ओडिशा हैज इमर्ज एज द नंबर 1 स्टेट इन फिजिकल मैनेजमेंट आक्रस
मतलब हेल्थ को मैनेजमेंट करने में ये टॉपर है। मैनेजमेंट अक्रॉस द कंट्री विथ द हाईएस्ट ओवरऑल द फिजिकल हेल्थ एंड स्कोर ऑफ 67.8% 2022 to 23 एज फॉर द नीति आयोग, ध्यान में रखना। एंड बात करिए नीति आयोग की, जिसका स्थापना करवाया गया था 1 जनवरी 2015 में स्थापना करवाया गया। ये रिप्लेस करिए जो 5 ईयर प्लान रहे ना, ये रिप्लेस करिए 5 ईयर प्लान, जिसका लास्ट दो टेन्योर जो 12th नंबर की 5 ईयर प्लान 2017 तक था, ये बंद करके ये 2015 में ये लाया गया है नीति आयोग, ध्यान में रखना। इसका जो चीफ आपको पूछ दो, इसका हेड कौन होती है? नरेंद्र मोदी होती है, यानी जो प्राइम मिनिस्टर होती है वही इसका हेड होती है, ध्यान में रखना। एंड ये तो उड़ीसा टॉपर है, सेकेंड फॉर ध्यान में रखना, उड़ीसा तो टॉपर है, सेकेंड फॉर ये छत्तीसगढ़ है, गोवा तीसरे फॉर है, एंड झारखंड ये चौथे फॉर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे। उड़ीसा जो कि ये 62.8 पर है, एंड छत्तीसगढ़ ये जो टॉप 5 पर रहे, एंड लास्ट जो बॉटम में से जो टॉप 5 रहे, लास्ट सबसे लास्ट पर रहे पंजाब रहे, आंध्र प्रदेश नेक्स्ट पर है, वेस्ट बंगाल उसके बाद, एंड केरला, एंड देन हरियाणा। सो ध्यान में रखना। आइए देखते हैं क्या रहे। बात करें उड़ीसा की तो ये रहे उड़ीसा की बारे में। कैपिटल पूछे तो भुवनेश्वर, सीएम है मोहन चरण मांझी, गवर्नर है हरिबाबू कंबमपति। ये बने हैं 31 दिसंबर 2024 में। एंड कौन सी नंबर की बने ये पूछे तो 27 नंबर की। 26 नंबर की पूछे तो ये है रघुवर दास। 25 नंबर की पूछे तो ये है गणेश लाल, ध्यान में रखना। स्टेट डे पूछे तो 1 अप्रैल 1936, फर्स्ट जो कि इंडिपेंडेंस से पहले जो फर्स्ट लिंग्विस्टिक बेसिस पर ये एक स्टेट बने। ऑफिशियल लैंग्वेज पूछे तो ओडिया। एंड ये बताना जो उड़ीसा से उड़ीसा ये बने, ध्यान में रखना, ये 2011 में, एंड ओडिया से ओडिया भी ये 2011 में। एंड कौन सी ईयर में? सो क्लासिकल डांस पूछे तो ये है ओडिसी, एंड स्टेट बर्ड पूछे तो इंडियन रोलर, स्टेट एनिमल है सांबर डियर, फेस्टिवल पूछे तो दुर्गा पूजा, राजा रानी म्यूजिक फेस्टिवल, कोणार्क फेस्टिवल, एंड चांदनी यात्रा, पूरी बीच फेस्टिवल। ऐसे तो कई सारे फेस्टिवल रहे। सो ये रहे आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।